वेलकम टू अल इकरा एजुकेशन सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़े थे, आज पढ़ेंगे 8। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, प्रूफ टाइप का है, प्रूफ है इसमें, देख लीजिए। सबको इधर फोकस करो। देखिए तो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, देखिए आकृति फन्ना, यानी मतलब 10.12। तो सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। आकृति देखने वाला है तो आकृति देखने वाला, तो आकृति देख लेते पहले। ये हुआ आकृति, ठीक। उसके बाद बोला है, नाम दे दिया है इसका ABCD। इसका है क्या RQP और S। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया स्पर्श बिंदु में। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AB, मतलब AB + CD, इनको और इनको प्लस करके ये और ये बराबर हो रहा कि नहीं, ये प्रूफ करने बोला। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन दिया, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया, ठीक है, जिसमें स्पर्श बिंदु PQRS है। ये स्पर्श बिंदु हुआ, ठीक है समझ भाई। तो वृत्त को जो स्पर्श करता है AB और AD, इस तरह कुछ जो है, तो ये स्पर्श बिंदु क्या कर रहा है, ये लिख दिए हम। ठीक है, अब आपको टू प्रूफ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी है प्रूफ, क्योंकि हमको जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, जो प्रूफ करना सिद्ध करना उसको लिखेंगे। प्रूफ का मतलब प्रमाण, और प्रमाण कहाँ से लेंगे? आकृति के अनुसार लेंगे। अब आकृति क्या बोला है तो लिख सकते हैं हम, वृत्त के पद दिया हुआ तो हम लिखते हैं आकृति में, आकृति में। ठीक है, आकृति जो दिया हुआ आकृति में लिख दिए। अब आकृति में एक चीज़ दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत दिया हुआ, तो हम इस तरह का लिख सकते हैं कि AP = AS, दोनों बराबर है। AP = AS, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह क्या करेंगे, AP = AS, तो क्या PB = BQ, समीकरण 2। उसी तरह लेंगे CQ = CR, समीकरण 3। उसी तरह DS = DR, समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करना है, उसको देखना है कि हमको कैसे मतलब मैनेज करना है। तो AP में PB, ठीक है। अब CQ ये हो जाता है, तो CQ CR, इसको एक काम कीजिए, CR यहाँ ले लीजिए और CQ इधर ले लीजिए, CR CQ, ठीक हो गया। और DS DR पहले ले लिया आप, अब कहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत। DR = DS, समझ में आ? इससे क्या होगा, हमको आसानी हो जाएगा, उस वक्त में मिलाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को लिख दिए, क्योंकि AP = AS,
पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। उसी तरह जब ये लिए तो ये हो गया, ये ले तो ये हो गया, उसी तरह ये लेंगे तो ये होगा, फिर ये लेंगे तो ये होगा, आसानी होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए, ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम, सबको एडिंग करेंगे। एडिंग, एडिंग का मतलब क्या होता है, जोड़। एडिंग इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों समीकरणों क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं, क्या होता है, ए पी इज इक्वल टू ए एस और पी बी इज इक्वल टू कितना है, बी क्यू, और सी आर इज इक्वल टू कितना है, सी क्यू, और डी आर इज इक्वल टू कितना है, डी एस। ठीक है, लिख दिए। तो जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ए बी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्या जोड़ सकते हैं कि नहीं सकते? अब उसको क्या करते हैं, जब जोड़ दिए तो एकदम निकल गया, अब उसको क्या मैच करेंगे। देखिए, ए पी और पी बी एक साथ में आ रहा, तो ए पी को पी बी से मिला देते हैं। ए पी प्लस पी बी को हम लिख सकते हैं ए बी, दोनों को, जो ए पी प्लस पी बी को ए बी लिख सकते हैं। उसी तरह सी आर प्लस डी आर को क्या लिख सकते हैं, ए सी डी प्लस सी डी, बोल सकते हैं। ठीक, बराबर उसी तरह देखिए, ए एस प्लस बी क्यू, देखो तो कहाँ ए एस प्लस बी क्यू, कहाँ बी क्यू, तो ये नहीं होगा। हम ए एस को पहले यहाँ पर अलग करते हैं, ए एस प्लस बी क्यू की जगह हम क्या कर देंगे, डी एस करते हैं, प्लस उसके बाद फिर क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू, अलग कर दिए इसको। एक बार एक लाइन और बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें भी आप और नहीं बैठा, जब एक लाइन बढ़ाना तो इसको भी बैठा दो, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा, ए बी हो जाएगा, और इन दोनों में क्या हो जाएगा, सी डी, बराबर इन दोनों में क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस बराबर क्या, ए डी होगा। फिर इन दोनों में क्या हो जाएगा, बी सी। क्या प्रूफ हुआ, देखो तो, प्रूफ डेट। आज में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी मतलब अगर आप शांति के साथ इसको बनाएंगे तो ही होगा, और उलझन में फंसे तो फिर उलझन में फंस जाइएगा। कुछ नहीं था ये, क्योंकि ये और ये पॉइंट बराबर करके दोनों के करीब है, समझ आई। एक बार देख लीजिए फॉर्मेलिटी। चलिए फिर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना। क्या बोला, आकृति जो है 10.13 में यानी 113 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश कॉमा 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को इस तरह दिया हुआ है, तो कोण बी को प्रतिगत सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। देखिए, ये हो गया वृत्त, ठीक, और एक स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा, ठीक, ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई, और दूसरा स्पर्श रेखा क्या है, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये स्पर्श बिंदु क्या है, क्यों है, और स्पर्श बिंदु क्या है, पी है, तो दोनों को मिला दो। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई एक बिंदु है ए, यहां पर कोई एक बिंदु है ए, तो ए से केंद्र पर मिलाया गया है और ए से बी तक मिला गया। ठीक, तो इसके साथ जो है कोण जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पे मिलाया गया है। ठीक है, ये बी पर मिलाया गया है, और इस केंद्र को माना गया, इसको स्पर्श बिंदु को सी माना गया। ठीक है, आपको सिद्ध करने बोला है कि ये जो है 90 डिग्री है, कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ये प्रूव करने बोला 90 डिग्री। तो देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, 90 डिग्री प्रूव करने बोला, तो जाहिर सी बात प्रूव होगा 100%। अब वो कैसे, तो है ये एंगल है 100% 90 डिग्री है वो। ठीक है, देखिए लगता है तभी तो प्रूव करने बोला है, बात ये भी है ना। क्या लगता है तभी प्रूव करने बोला है, नहीं लगने से कभी प्रूव नहीं करने बोलेगा, ऐसा भी बात है। हाँ, अच्छा ऐसा बात है, तो वहाँ पे लिखना पड़ता, पता है क्या, कि हमारी मान्यता गलत है,
जब नहीं होगा जहाँ पे वहाँ लिखना पड़ेगा हमारी मान्यता गलत है, परीक्षा की दृष्टि में नहीं। ठीक। चलिए अब को यहाँ पे क्या है, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दे दिए कि विड्थ पर क्या है, 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श समांतर रेखा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। जो स्पर्श बिंदु पी क्यू केंद्र ओ से मिलाया हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हो आप। इतना ज़्यादा मत, जितना लिखोगे उतना लिखने का मन करेगा। टू प्रूव्ड, सिद्ध करना है क्या है, कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना प्रूव करना है। प्रूफ आकृति के अनुसार कर देते डायरेक्ट, क्योंकि जो दिया हुआ है तो आकृति में। तो देखिए यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है, अगर ये चीज़ को आपको प्रूफ कर लेंगे, ये कोण अगर निकाल लें तो ये भी कोण निकाल सकते हैं आप, ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद ये कोण भी निकल जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। जब 90 डिग्री होगा तो दोनों कोण बराबर होगा, जाहिर सी बात है। चलिए तो कोण ये 90 डिग्री और कोण ये 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जब ये कोण निकालेंगे तो ये दोनों का मान निकल जाएगा, ये दोनों का मान निकल जाएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट ज़्यादा नहीं जाते हैं, इतना जाते हैं। आकृति में त्रिभुज APO में, ठीक है, APO में रहते हैं। तो APO में कोण क्या है, दिया हुआ है कोण APO इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री है। फ्रॉम गिवन कर सकते हैं आप। त्रिभुज तो 90 डिग्री होगा क्या सर? हाँ, वो एक 90 स्पर्श है ना, स्पर्श पर 90 डिग्री बनता है, उस दिन पढ़ा चुके थे हम, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। उस दिन हम प्रूफ भी करा दिए थे आपको कैसे होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण PAO, ठीक है, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन ये कोण और ये कोण दोनों तो सेम होगा, ठीक है। तो इसको भी मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x, ठीक है। तो कोण APO मतलब 90 डिग्री और इसका मान x और इसका मान भी x, तो बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 90, तो 2x इक्वल टू कितना, 90। तो x बराबर क्या होगा, 45 डिग्री। x का मान कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना, 45 डिग्री निकलेगा, यानी मतलब इसका मान 45 और इसका मान 45, ठीक है। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण हो गया क्या, तो ये भी सेम ना होगा, क्योंकि सेम इसी के अकॉर्डिंग बन रहा हो, तो ये भी 45 होगा। बात समझ में आई। तो यानी मतलब हमारा ये भी 45 निकल गया x, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब प्रूफ करना मुझे ये कोण के 90 डिग्री है कि नहीं, चलते हैं। अब ये कोण जो बना है तो किस पर बना है, PQ रेखा पर बना है कि नहीं। तो अब ले सकते हैं 9, कौन रहेगा, रेखा जो है, रेखा PQ पर बना कोण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180, क्योंकि लाइन पर आप चाप बना सकते हैं और चाप कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब चंदा में देखे होंगे। चलिए तो अब रेखा पर कितनी कोण बन रही है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण POA प्लस कोण AOB
प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। देखिए रेखा पर 3 कोण बनना है, एक कोण का POA ये, एक कोण बना AOB ये, एक कोण बना क्या BOQ, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, 3 कोण बनना, कोण बनना है ना, 3 कोण बनना है। अब कोण POA का मान x है और AOB का मान नहीं मालूम, तो कोण AOB रहने देते हैं और कोण BOQ का मान कितना है x, तो x कर देते हैं बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए x का मान आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री, निकाल दे रहे हैं, तो अब लिख सकते हैं कि कोण x 45 हो गया प्लस कोण AOB प्लस कोण 45 बराबर कितना 180 डिग्री। तो अब कोण AOB को बाहर निकालेंगे, AOB को, तो बराबर क्या होगा 180 डिग्री और 45 45 90, तो कोण AOB बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। प्रूव्ड, प्रूव हुआ। अब ये मत सोचिए दिया हुआ तो प्रूव करने के लिए होता है, इसलिए वो इंडिकेट कर दिए थे। ठीक है, यानी मतलब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाट कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, समझ में बात आई, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा मतलब साइलेंटली होकर के तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार देख लीजिए, मिटा देते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, इसी में करेंगे बस। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु बोला है कि यहाँ पे, लेकिन जब बोला बाह्य बिंदु तो वृत्त की बात होगी। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा हो गया। ठीक है, तो जानते हो उस दिन मैं कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा सिर्फ 2 ही हो सकती है। ठीक है, हो गई। खींची गई स्पर्शरेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु को यहाँ पर अगर केंद्र है तो स्पर्श बिंदु को मिला जाएगा ये ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको पहले ही बता दिया गया है कि स्पर्श बिंदु को अगर बोल दिया जाए तो ये क्या 90 डिग्री होगा, हमेशा रखना। 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री होगा, वो हो गया। अब इसको P मानते हैं, इसको A मानते हैं। ठीक है, और ये उसको B मानते हैं। हमेशा स्पर्श बिंदु पर बना कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अब बोलो क्यों होगा, जाहिर सी बात है लाइन पर कितना 180 डिग्री बनता है, तो ये केंद्र से जब ये जाएगा तो लंब होगा, तो लंब 90 डिग्री बनता है। इस तरह प्रूव करना नहीं मानते हो ना, तो आपको स्केल लेकर के, आपको स्केल चंदा और प्रकार लेकर के प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए। तो बोलता है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का पूरक कोण होता है। पूरक कोण मतलब ये कोण और ये कोण, आंतरिक कोण मतलब दोनों अंदर वाला कोण। पूरक कोण का मतलब समझते हो, हाँ आमने सामने बराबर, जो 90 डिग्री को पूरा करे, जो 90 डिग्री को पूरा करे। ठीक है, तो दोनों कोण मिला करके कितना होगा, दोनों कोणों का 180 डिग्री होगा, पूरक कोण बोला है। तो ठीक है, अब ये कोण और ये कोण आपको पूरक करना बोला, तो इसको वाट रहने देते हैं। और ये कोण जाहिर सी बात है क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला ये दिमाग लगाइए कि AOP कितना क्या होगा, चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाओं के इसमें। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला है गिवेन लिखिए आप। गिवेन में क्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA = PB है, जो स्पर्श बिंदु A, B केंद्र O तक जाती है। ठीक है, तो जब आज जाती है तो क्या होगा, OA = क्या होगा OB, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर छुआ होगा तो क्या होगा, वो त्रिज्या होगा, त्रिज्या भी हो गया। और त्रिज्या तो कहीं से भी किधर से भी खींच ले तो त्रिज्या बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर। चलिए, टू प्रूव, सिद्ध करना है
कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये ना प्रूव करने बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी अंदर वाला कोण का जो है वो मतलब संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री को पूरा करता है। अगर पूरक बोलता तो क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। अगर संपूरक मतलब समान दो पूरक, संपूरक का मतलब है समान दो पूरक, यानी समपूरक एक होगा पूरक 90 तो सम हो गया 2, यानी समान दो पूरक मतलब हो गया 180 डिग्री। राइट, ये प्रूफ करने बोला। तो प्रूफ लेके चलेंगे, ठीक है, प्रूफ लेके चलेंगे। क्या होगा प्रूफ में? आकृति ले, चलो आकृति ही लेते हैं। आकृति में हो, नहीं लो आकृति में, चतुर्भुज ले लो। चतुर्भुज ए पी बी ओ में दिया हुआ है कोण पी ए ओ इज इक्वल टू कोण पी बी ओ इज इक्वल टू 180 नहीं लेंगे बल्कि 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री फ्रॉम गिवन। क्यों ये हुआ? स्पर्श बिंदु की वजह से। क्यों हुआ? ठीक है, जब ये दोनों बराबर है कोण और ये 90 डिग्री है, अब आपको पता है कि वी नाउ डेट हम जानते हैं। क्या जानते हो रे? वी नाउ डेट क्या? चतुर्भुज ए बी सी डी के का योग, के कोणों का योग, के 360 कोणों का योग कितना होता है? 60 योग होता है 360 है ना। समझ में आया? जानते हो ये बात? वी नॉट जानते हो कि एबीसीडी के कोणों का योग कितना हो जाता है? एबीसीडी मतलब चतुर्भुज 360 होता है। तो आप इसको क्या करो, अलग अलग कर दो। क्या एबीसीडी की बात आए तो कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण क्या होगा रे? पी ए ओ। पी ए ओ कहीं है नहीं है, बराबर क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, देखिए अन्यथा यहाँ पे नाम शॉर्टकट में भी ले सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में कोण पी, कोण बी, कोण ओ, कोण आर, क्योंकि और अलग अलग नहीं आती है ना, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वैसा भी ले सकते हो। तो एक काम कीजिए ना, वही ले लीजिए सबसे बेस्ट, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। 10 टमाटर दो। सबसे पहले क्या लिया यहाँ पे? देखिए कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू कितना? 360। अब यह कोण ए मतलब ये, ठीक है, तो कोण ए का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। प्लस कोण पी मतलब ये, तो कोण पी को हम क्या बोलते हैं? कोण पी को हम बोलते हैं ए पी बी। लिख दो कोण ए पी बी। अब कोण बी का मान 90 और कोण ए का मान क्या है? कोण ए ओ बी है, बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब दोनों को क्या करो? से दोनों को प्लस कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो दोनों से जोड़ा प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? 90 90 180 बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए ओ ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण 180 डिग्री बराबर 360। तो दोनों को क्या प्लस कर देंगे तो वो अलग अलग जुटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि दोनों का 2 कोण ए पी बी होगा, नहीं, क्योंकि दोनों कोण बराबर है नहीं। ठीक है, तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्योंकि समीकरण का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, जब समीकरण का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हुआ, देखो तो। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें नहीं, कोई सब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी अगर कोण अगर प्रूफ करने बोला तो वो प्रूफ होगा ही 100%। लेकिन आपको देखना स्पर्श बिंदु है तो 90, ठीक है, और किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।